हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पोस्टल इनसाइट। सो आज हम लोग आई गॉट कर्मयोगी से पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 वाला कोर्स कर रहे हैं और उसमें आपको मैं आज दिखाऊंगा कि कौन से असेसमेंट का कौन सा आंसर है। ठीक है, सो देखो पहला असेसमेंट में 3 क्वेश्चन है। सो पहला क्वेश्चन है, देखो व्हाट आउटडेटेड प्रोविजंस डिड द इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 कंटेन। सो ऑप्शन है मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट ऑफ जमींदारी पोस्ट एंड स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू द यूके, इंटरनेशनल पोस्टल रेगुलेशंस एंड एडवांस बैंकिंग प्रैक्टिसेस। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मैनेजमेंट ऑफ जमींदारी पोस्ट। ठीक है, सो इसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट में देखो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 एम टू इम्प्रूव। क्या इंप्रूव करने का एम करता है? सो ऑप्शन है only traditional letter delivery, transitions of post offices to offer modern service like banking and citizen centric services, the management of historic postal practices, restrictions on technology advancement। ठीक है, सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो हम लोग इसको क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 अलाइंग विथ ग्लोबल ट्रेंड्स। ऑप्शन है it focuses on outdated postal practices from the 19th century. It supports the trend of postal network becoming service delivery network. It eliminates the issue of technology in postal service. It does not support the trend of postal network becoming service delivery network. So इसका आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर 2, इट सपोर्ट्स द ट्रेंड ऑफ पोस्टल नेटवर्क बिकमिंग सर्विस डिलीवरी नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। सो देखो हम लोग का तीनों आंसर करेक्ट है। फिर हम लोग नेक्स्ट असेसमेंट करेंगे। फिर देखो नेक्स्ट असेसमेंट में फिर से ऐसे 3 क्वेश्चंस होगा, फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सो देखो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 प्राइमरीली एम टू फैसिलिटेट। ठीक है, सो ऑप्शंस देखो क्या है, एक्सपेंशन ऑफ पोस्टल मोनोपोलीज, क्रिएशन ऑफ न्यू पेनल प्रोविजंस, एवेल्युएशन ऑफ पोस्ट ऑफिस इनटू डिजिटल सर्विस नेटवर्क, रेस्ट्रिक्शंस ऑफ पोस्टल सर्विसेज टू रूरल एरियाज। तो हम लोग का ऑप्शन होगा एक कि थर्ड नंबर, एवेल्यूशन ऑफ पोस्ट ऑफिसेस इनटू डिजिटल सर्विस नेटवर्क। ठीक है, सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज कैपेबिलिटी डज द पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 प्रोवाइड रिगार्डिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। सो देखो ऑप्शन से प्रोहिबिट्स पोस्टल सर्विस विद फॉरेन कंट्रीज, अलाउ द गवर्नमेंट टू एंटर इनटू अरेंजमेंट्स विद फॉरेन कंट्रीज फॉर पोस्टल सर्विसेज, इंट्रोड्यूस न्यू इंटरनेशनल पोस्टल टैरिफ, रिक्वायर फॉरेन कंट्रीज टू अडॉप्ट इंडियन पोस्टल लॉज। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अलाउ द गवर्नमेंट टू एंटर इनटू अरेंजमेंट्स विद फॉरेन कंट्रीज एंड पोस्टल सर्विसेज। फिर हम लोग नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, देखो अंडर द पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 व्हाट इज द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑथराइज्ड टू इशू। ऑप्शन है नेशनल पासपोर्ट्स, दूसरा है डिजिटल करेंसी, तीसरा है पोस्टेज स्टैम्प्स और चौथा है हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पोस्टेज स्टैम्प्स। इसके बाद हम लोग डन करेंगे। तो देखो हम लोग यहाँ पे भी तीनों आंसर करेक्ट हुआ। फिर हम लोग नेक्स्ट करेंगे। फिर देखो हमें थर्ड असेसमेंट करना पड़ेगा। थर्ड असेसमेंट में देखो यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन है। स्टार्ट करेंगे हम लोग असेसमेंट। तो देखो पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड इफ ए पर्सन रिफ्यूज टू पे फॉर ए पोस्टल सर्विस। सो देखो ऑप्शंस क्या है कि द सर्विस विल बी कैंसल्ड, द अमाउंट इज फॉरगिवन, द अमाउंट इज रिकवर्ड एज एन एरिया ऑफ लैंड रेवेन्यू, एंड फोर्थ ऑप्शन द पर्सन इज फाइंड इमीडिएटली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, द अमाउंट इज रिकवरेबल एज एन एरिया ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिस्क्राइबिंग द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द पोस्ट ऑफिस। कौन है उसका जिम्मेदार कौन होगा? द सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेस, या द डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट सर्विस, और द सेंट्रल गवर्नमेंट, और द पोस्ट मास्टर ऑफ द हेड पोस्ट ऑफिस। सो इसका आंसर होगा द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर हम लोग नेक्स्ट करेंगे। फिर देखो थर्ड ऑप्शन है, हाउ मेनी सेक्शंस डज द पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 हैव कंपेयर्ड टू द इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898। सो इसका आंसर होगा 16 सेक्शन, 16 सेक्शंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। तो फिर देखो यहाँ पे हमने फिर तीनों जवाब सही दिया। फिर हम लोग फिनिश करेंगे इसको। फिर हम लोग का देखो पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 का जो फाइनल क्विज है हम उसको स्टार्ट करेंगे। इसमें हमें 5 क्वेश्चन दिया जाएगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं, और इसमें 5 मिनट का लिमिट भी दिया है। सो देखो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वन इज ए की फीचर ऑफ द इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 compared to the act of 1898। सो ऑप्शंस देखो क्या है, इट सिंप्लीफाइज द लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क विद फ्यूअर सेक्शंस। सेकंड ऑप्शन है, इट हैज प्रोविजंस फॉर मैनेजिंग शिप लेटर्स। थर्ड है, इट हैज मोर पेनल प्रोविजंस, और फोर्थ है, इन इंक्लूड्स रेगुलेशंस फॉर जमींदारी पोस्ट मैनेजमेंट। सो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट सिंप्लीफाइज द लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क विद फ्यूअर सेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023। ऑप्शंस है देखो, मैनेजमेंट ऑफ digital post codes and address, ability to enter into arrangements with foreign countries, third है
प्रोविजंस फॉर मैनेजिंग डिस्ट्रिक्ट पोर्ट्स एंड शिप लेटर्स, फोर्थ है एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ इशुइंग पोस्टेज स्टैम्प्स। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा प्रोविजन फॉर मैनेजिंग डिस्ट्रिक्ट पोर्ट्स एंड शिप लेटर्स। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस इन द पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023। इसका हमने पहले भी किया था, 4 ऑप्शन है 10, 16, 23 और 77। इसका आंसर होगा 16 सेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हाउ डज द न्यू पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 एड्रेस पेनल प्रोविजंस कंपेयर टू द प्रोविजन प्रीवियस एक्ट। ठीक है, सो ऑप्शन है इट मेंटेन्स एग्जिस्टिंग पेनल प्रोविजंस, दूसरा है इट रिपील्स द पेनल प्रोविजंस, तीसरा है इट इंट्रोड्यूस द न्यू पेनल प्रोविजंस और चौथा है इट ट्रांसफर पेनल प्रोविजंस टू द स्टेट गवर्नमेंट। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इट रिपील्स द पेनल प्रोविजंस। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड फाइनल क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रेगुलेशंस एंड फिक्सिंग चार्जेस फॉर पोस्टल सर्विसेज। ऑप्शंस है द स्टेट गवर्नमेंट, द डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विस, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो कौन रेस्पॉन्सिबल है? द डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विसेज, डीजी। सो हम लोग डन करेंगे, डन करने के बाद देखो कैलकुलेट होगा और कैलकुलेट होने के बाद सो देखो हमने 100% स्कोर किया है, मतलब 5 में से 5 क्वेश्चन हमने करेक्ट आंसर किया। फिर हम लोग फिनिश करेंगे और फिर हमें रेट करना है और रेट करने के बाद आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। सर्टिफिकेट डाउनलोड होने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए आप लोग कोर्स कट करके फिर से डाउनलोड कीजिएगा सर्टिफिकेट। इशू थोड़ा सा फेस होता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। सो इसी के साथ हम लोग का ये वाला वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आप लोगों का हेल्प हो इसीलिए मैंने ये वाला वीडियो बनाया है। तो अगर आपको पसंद आया तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी दोबारा नए वीडियो के साथ।